नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज के आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? दिए गए ऑप्शंस में सबसे पहले निर्माण हुआ था धौली स्थित शैलकृत हाथी। सुमेलित करना है। सूर्य मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर है उड़ीसा का भुवनेश्वर में, हवा महल है जयपुर में और गोमतेश्वर की प्रतिमा है कर्नाटक में। तो इस तरह उत्तर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, ऑप्शन ए। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए, ये कथन गलत है। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, यह कथन भी गलत है। दोनों में शिलाकृत स्मारक है, सिर्फ ये सत्य है। इसका उत्तर केवल 3 होगा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर तथा जगन्नाथपुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन शब्द का अर्थ होता है मंदिर रचना शैली। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा मंदिर के लिए सबसे प्रसिद्ध है अजंता की गुफाएं। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? यह बनवाया था चंदेल शासकों ने। कौन से वृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? इसका उत्तर होगा अंकोर वाट मंदिर। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? पूछा जा रहा है कि एलोरा की गुफाओं में जो मंदिर हैं वो किन धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ, इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 4वीं शताब्दी में। नागर, द्रविड़ और बेसर, ये सब क्या हैं? ये सब मंदिर निर्माण कला की प्रमुख शैलियाँ हैं। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? तमिलनाडु के महाबलीपुरम, जिसे कि मामल्लपुरम कहते हैं, के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, जो कि पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम के ही शासनकाल में हिनशांग दक्षिण भारत की यात्रा किया था, अर्थात नरसिंह वर्मन प्रथम और हर्षवर्धन समकालीन थे। महाबलीपुरम में अर्थात वही मामल्लपुरम में रथ मंदिरों यानी रथ स्मारकों का निर्माण करवाया गया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। मिलान करना है। हम्पी कर्नाटक, नागार्जुनीकोंडा आंध्र प्रदेश, शिशुपालगढ़ उड़ीसा और अरिकामेडू पुडुचेरी। उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1, ऑप्शन ए। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहाँ हैं? एलोरा की गुफाओं में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों से संबंधित कलाकृतियाँ हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी थे? खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, जिसमें कि विष्णु मंदिर का निर्माण यशोवर्मन के द्वारा करवाया गया था। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? इसका उत्तर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। बाकी ये सभी कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त तथा विष्णु मंदिर सभी खजुराहो में हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ होता है? द्रविड़ शैली द्वारा बने मंदिरों में गोपुरम का अर्थ होता है प्रवेश द्वार। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? यह है रामेश्वरम में। विख्यात मूर्तिशिल्प और उनका स्थल। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा, जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। यह है अजंता में। ये कथन सही है। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। ये माउंट आबू पर है, ये कथन गलत है।
विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या तथा गंगा अवतरण यह मामल्लपुरम में है, यह सही है। पहला और तीसरा कथन सही है। तिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? यह अरावली पर्वत श्रृंखला पर माउंट आबू चोटी पर स्थित है। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? यह बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। यह पल्लव वंश के शासक थे। माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? अरावली श्रृंखला के माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर संगमरमर से बना है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? यह कंबोडिया में स्थित है। निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि एकाश मंदिर का उदाहरण है। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। उपयुक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? भित्ति चित्रकला का अर्थ हुआ पत्थरों पर बनी कलाकृति, जो कि अजंता की गुफाएं और लेपाक्षी मंदिर में है। इसका उत्तर होगा केवल 1 और 2। खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित है? खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा ही करवाया गया था। ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। मिलान करना है। बैजनाथ धाम या शिव मंदिर है। सारनाथ भगवान बुद्ध का शांति मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और बद्रीनाथ विष्णु मंदिर है। तो इस तरह उत्तर होगा 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं कहाँ स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? महाराष्ट्र के मुंबई के कन्हेरी में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक किस धर्म से संबंधित है? एलिफेंटा की गुफाओं में बौद्ध धर्म और शैव धर्म से संबंधित कलाकृतियां हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किस धर्म से संबंधित? एलोरा की गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित मंदिर हैं। चंदेल राजाओं ने किसका निर्माण किया था? चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया था। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। मिलान करना है। नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ अशोक स्तंभ, सांची का स्तूप और कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? यह पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है और दूसरा कौन है? दूसरा है बाघ गुफाएं। बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है। इन गुफाओं में गुप्त काल के लोक जीवन का चित्रांकन किया गया है। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफा कहाँ है? इसका उत्तर होगा नासिक, एलोरा तथा अजंता। खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? यह समर्पित है महादेव शिव को। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सुमेलित है? एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर पांड्य शासकों के द्वारा बनवाया गया था। खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था और महाबलीपुरम की मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो इसमें से ऑप्शन सी सुमेलित है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। निम्न में कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप। यह तीनों विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं
मांडू का महल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं संबंधित है जातक कथाओं से, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। एलोरा की गुफा मंदिर संबंधित है किससे? एलोरा की गुफा मंदिर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह एक एकाश्म मंदिर का उदाहरण है। स्थान और स्मारक का मिलान करना है। एलिफेंटा की गुफाएं, श्रवण बेलगोला की मूर्ति, खजुराहो के मंदिर और सांची का स्तूप। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन बी। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किसमें उपस्थित है? इसका उत्तर होगा सीतापुर। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। ऐतिहासिक स्थल और राज्य का मिलान करना है। भीमबेटका गुफा चित्रकारी, यह है मध्य प्रदेश में। मीनाक्षी टेम्पल है तमिलनाडु में, इसका निर्माण पांड्य शासकों द्वारा करवाया गया था। हम्पी कर्नाटक में है और मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। इसका उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी। बोरोबुद्दुर स्तूप कहाँ स्थित है? यह इंडोनेशियाई द्वीप जावा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह उड़ीसा में स्थित है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूटों का संरक्षण शैव धर्म को प्राप्त था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। ये कथन गलत है। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। यह कथन भी गलत है। बराबर की गुफाएं सम्राट अशोक ने बनवाई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। यह कथन सत्य है, तो इसका उत्तर केवल 3 होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में है? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। गुप्त काल के मंदिर और उनके स्थान का मिलान करना है। ईंट निर्मित मंदिर है भीतरगांव में। दशावतार मंदिर है देवगढ़ में। शिव मंदिर है भूमरा में और विष्णु मंदिर है एरण में। इसका उत्तर हो जाएगा 3, 2, 4, 1 ऑप्शन बी। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? इसका उत्तर होगा एलोरा का कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि यह एक एकाश्म मंदिर है। एकाश्म मंदिर का अर्थ हुआ कि किसी एक बड़े चट्टान को ही काटकर उसे बनाया गया। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता कौन था? एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर यानी कैलाश मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम था। निम्नलिखित सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? गुजरात के पाटन में कौन सा सूर्य मंदिर स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन में स्थित है और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा या श्याम पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यह एक जैन मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? एलिफेंटा की गुफाएं त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है।
उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? यह है लिंगराज मंदिर। दोस्तों, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में इतना ही। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज के अगले वीडियो से हम दक्षिण भारत के राजवंश तथा संगम युग से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो से संबंधित अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।